पहला पेपर मैथ्स का 17 फरवरी 2026, सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। इन 4 दिन में आपने फोकस करना है सिर्फ अपने सैंपल पेपर्स पर। बुक्स अलग रख दो, रिफ्रेशर्स अलग रख दो, गाइड्स अलग रख दो, सिर्फ सैंपल पेपर करेंगे। दरवाजा बंद नहीं करना है, डिस्ट्रैक्शन की आदत डालनी है। देखो सब कुछ अलग अलग बता रही हूं अब, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे। अब उसकी आदत डालो। तो रूम ओपन करके अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, और पेपर अटेम्प्ट करने का टाइम आप 3 आवर्स ना रखकर अपने लिए 2.5 आवर्स रखेंगे। अलार्म लगाएंगे 2.5 आवर्स में चेक करेंगे क्या आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है, और पेपर कंप्लीट हो रहा है उसके बाद उसको चेक करेंगे कहाँ कहाँ मिस्टेक्स आ रही हैं। अब किस क्वेश्चन में मिस्टेक आई है उसके पीछे 3 रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन इज फॉर्मूला रॉन्ग है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज करेंगे बिफोर आप अगला सैंपल पेपर करें। 2 आवर्स दो, सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज करो, लिख कर देखो, बार बार लिख कर देखो, जिससे आपके फॉर्मूले में कोई मिस्टेक ना हो। अब सेकंड रीजन हो सकता है कि आप वहां पर कोई कंसेप्ट में गड़बड़ कर रहे हैं। घबराना नहीं है, कंसेप्ट में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन उस गड़बड़ को हटाने के लिए हमारे पास 1 शॉट्स हैं। तो यहां मैं रिकमेंड करूंगी 1 शॉट्स को देखो, और जिस जिस कंसेप्ट में आपके डाउट हैं उन डाउट्स को क्लियर करो, जिससे नेक्स्ट टाइम जब आप अगला सैंपल पेपर करो तो वो डाउट्स क्लियर रहेंगे। थर्ड चीज क्या रीजन हो सकता है कि आपने उस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है, तो उसके लिए आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, पूरा दिन उसमें स्पेंड करें, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपने जो फिर से सैंपल पेपर निकालना है उस सैंपल पेपर में वो प्रॉब्लम्स ना आए। तो इन 4 दिनों को अगर हम वाइजली प्लान कर लेंगे, ये ध्यान रखना है कि हमने फोड़ के आना है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं, मैंने आपको पहले बताया था अपनी मिस्टेक्स की जो नोटबुक बनाई है वो अब काम आएगी। मिस्टेक्स वाली नोटबुक को ओपन करें, उसमें चेक करें कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी जो मैं बार बार कर रहा था, तो वो मिस्टेक्स मेरी रिपीट तो नहीं हो रही हैं। अगर वो मिस्टेक रिपीट हो रही है तो 3-4 आवर्स कंसिस्टेंटली उन मिस्टेक्स को बार बार चेक करें कि मैं ये मिस्टेक्स ना करूं, और उसके बाद अपने सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करें। क्योंकि हम अब अपने को उस एनवायरनमेंट में अगर फील कर लेंगे कि यस हम एग्जाम देने बैठे हैं, और एग्जाम के टाइम पर क्या क्या चीजें हम फेस कर सकते हैं। एग्जाम पेपर 2.5 आवर्स में कंप्लीट करें, फिर से बता रही हूँ, और उसके बाद वो जो 30 मिनट्स है उस पेपर को रिवाइज करने में स्पेंड करें। और कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो अंजना मैम बैठी हैं आपका हाथ पकड़ने के लिए।